हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम ओम का नियम पढ़ने वाले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम के नियम को इंग्लिश में ओम्स लॉ कहा जाता है। मैं यहाँ पर ओम के नियम की डेफिनेशन और यहाँ पर ये ओम के नियम की डेफिनेशन लिख चुका हूँ मैं। और विद्युत परिपथ के आरेखी ईज को भी आप याद कर लीजिएगा। ये भी ओम के नियम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको याद होगा तो आप बड़े से बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर ओम के नियम की डेफिनेशन लिखा हूँ। तो चलिए पहले इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर अच्छे से हम इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सो फ्रेंड्स, मैं लिख चुका हूँ कि एक विद्युत परिपथ में। सो फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कोई एक विद्युत परिपथ, अभी मैं आपको विद्युत परिपथ भी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसे पढ़ेंगे, ताकि इसे पढ़ने के बाद हमें ये समझ आ जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेल मतलब जो एवरीडे वाली बैटरी आप यूज करते हैं, उसको हम यहाँ पर सेल लिखे हैं। तो उसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? इस चिन्ह से। और संयोजी तार को ऐसे दर्शाया जाता है जो जुड़ता है, जो जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम इससे दर्शाते हैं। और ये संधि तार, ये भी मिले हुए रहते हैं, इसका चिन्ह ये है। और विद्युत बल्ब जो होता है ना फ्रेंड्स, वो विद्युत परिपथ में लगाते हैं, या फिर जो आप अपने घरों में लगाते हैं, इस बल्ब को हम ऐसे ऐसे करके दर्शाते हैं, इस चिन्ह से। ठीक है। अब स्विच चालू, ये एक कुंजी है। क्या है? कुंजी है। इसमें हम ये जो है ऐसे इसमें लगा दिए तो ये स्विच चालू है। ये बिंदु जो है ना, बिंदु लगा दिए तो स्विच चालू है, और अगर बिंदु हटा दिए तो स्विच बंद है। किसी विद्युत परिपथ में अगर हम ये बिंदु नहीं लगाते हैं, तो मतलब कि उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। परंतु अगर उसमें बिंदु लगा देते हैं, तो इस कुंजी के अंदर हम बिंदु लगा देते हैं, तो क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और बैटरी बोलो तो फ्रेंड्स, हम ये सेल जो है, ये सेल मतलब कि एवरीडे वाली बैटरी को हम इससे दर्शाते हैं। और जो हाई पावर की बैटरी आती है ना, ये देखिए, ये वाली हाई पावर की बैटरी आती है, इसे हम इससे दर्शाते हैं। ठीक है। और प्रतिरोध को हम ऐसे 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 दर्शाते हैं, इससे। और प्रतिवर्ती प्रतिरोध जो होता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध को ऐसे दर्शाया जाता है। अमीटर को भी देखिए, अमीटर का सिंपल है, और विद्युत बल्ब का भी इजली है, वोल्ट मीटर का भी बन ही जाएगा आप लोग को। और फ्यूज का थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मुझे भी बनाने में थोड़ी दिक्कत होती, मगर बन गया था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब इसे आप याद कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, तभी आप विद्युत परिपथ या न्यूमेरिकल समझ पाएंगे इसी के जरिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरे, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हम धातु के जगह, इस धातु के जगह चालक भी ले सकते हैं। चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चालक किसे कहते हैं, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। चालक उसे कहते हैं जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। सो फ्रेंड्स, धातु मेटल में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, और अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो मेटल लोहे का होता है, और लोहे विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और नॉन मेटल में मतलब कि अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा धातु, या फिर आप चालक भी लिख सकते हैं। चालक भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार, यानी कि चालक के तार के दो सिरों के बीच, तो दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ओम का नियम को और गहराई से समझते हैं। मैं एक परिपथ बना रहा हूँ, आप इस परिपथ को ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक ऐसे ले लेते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोधी ले लेते हैं। देखिए, प्रतिवर्ती प्रतिरोधी ऐसा होता है। देखिए, अभी मैंने ये ऐसे 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 करके प्रतिवर्ती प्रतिरोधी बना लिया, और ये ऊपर से ऐसे, ये जो ऐसे होता है चिन्ह, ये लगा दिया। ठीक है। तो ये देखिए, प्रतिवर्ती प्रतिरोधी ऐसे ही बनता है ना यहाँ पर। हाँ, तो प्रतिवर्ती प्रतिरोधी मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर किसी धातु के, सॉरी, हम
तो फ्रेंड्स हम मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रतिवर्ती प्रतिरोधी है। क्या है? प्रतिवर्ती प्रतिरोधी। इसे हमने ले लिया, इस विद्युत परिपथ अब हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोधी, प्रतिरोध में से कितनी धारा गुजर रही है इसका पता लगाने के लिए हम एक अमीटर जोड़ेंगे। सो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि कितनी धारा गुजर रही है, इसके लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं। और विद्युत धारा कैसा है? मात्रक एम्पियर होता है। सो फ्रेंड्स अमीटर का काम है धारा को मापना कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रही है। मैं एम्पियर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। एम्पियर किसे कहते हैं ये बता देता हूँ। तो एम्पियर की परिभाषा लिखिए कि जब किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में एक कूलॉम प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं, हम इसे एम्पियर कहते हैं। ठीक है, एम्पियर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें एम्पियर लगा देंगे विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए कि कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए एम्पियर लगा दिया मैंने। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एम्पियर लगा दिए। अब उसके बाद अब इसके सिरों के मध्य, अब क्या बोला यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर, धातु के तार के बीच मतलब कि चालक के 2 सिरे के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो विभवांतर, हम यहाँ पर विभवांतर की बात भी हुई है तो विभवांतर भी हम लगाने वाले हैं इसमें। तो यहाँ चालक के 2 सिरों के बीच यहाँ पर हम लगा देंगे विभवांतर। प्रतिवर्ती प्रतिरोधी के जस्ट नीचे लगेगा हमारा विभवांतर। ये इसका धन सिरा और ये ऋण सिरा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विभवांतर ऐसे है, ऐसे ही होता है, ऐसे मैंने लगा दिया। और अमीटर का भी देखिए, अमीटर यहाँ इसका धन सिरा और ये ऋण सिरा। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए। फिर इसे पार्श्व क्रम, मतलब कि पार्श्व क्रम का मतलब होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोधी के पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम। ये देखिए प्रतिवर्ती प्रतिरोधी के नीचे है, तो ये जो हमारा विभवांतर है ये समांतर क्रम में है। किसके? प्रतिवर्ती प्रतिरोधी के समांतर क्रम में लगा हुआ है। तो समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर लगा दिया मैंने। अब उसके बाद अब इसे एक सेल से जोड़ देते हैं। किससे? बैटरी से, सेल से, बैटरी नहीं सेल, ये इस सेल से जोड़ देते हैं। तो ये मैंने जोड़ा, ऐसे लाया और ये एक ऐसे और एक ऐसे। देखिए सेल का चिन्ह ऐसे ही है ना, सेल। ये इसका धन सिरा, ये हो गया ऋण सिरा। ठीक है, अभी उसके बाद हम एक इसमें कुंजी जोड़ देते हैं। कुंजी अभी इसे चालू नहीं करते हैं, कुंजी जोड़ रहा हूँ मैं। ये हो गया कुंजी जुड़ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो अभी कुंजी है मैंने क्या बताया, ये अभी बताया इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये किसका चिन्ह है? स्विच बंद का चिन्ह है। अगर इसमें हम बिंदु लगा देते हैं तो मतलब कि ये कुंजी लगा देते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये अभी अधूरा है, और जब ये बिंदु लगाने पे ये हमारा परिपथ तैयार हो गया और इसमें विद्युत धारा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि फ्रेंड्स ये देखें, पहले हमने प्रतिवर्ती प्रतिरोधी जोड़ा, फिर उसके बाद कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा को मापने के लिए हमने अमीटर जोड़ा। अब उसके बाद ये वोल्ट मीटर जोड़ा, किसके? समांतर क्रम में प्रतिवर्ती प्रतिरोधी के समांतर क्रम में हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब उसके बाद हमने एक शेल जोड़ दिया जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी, परंतु जब तक हम यहाँ कुंजी स्विच चालू नहीं करेंगे तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्विच चालू कर दिया जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा परिपथ पूर्ण हो गया, लेकिन हम इस परिपथ में जितनी ज़्यादा बैटरी लगाएंगे या जितनी ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे, तो बैटरी या विभवांतर जो भी हो, तो जितनी ज़्यादा बैटरी लगाएंगे उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना। तो मतलब कि
जितनी ज़्यादा बैटरी या जितनी ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जितनी ज़्यादा बैटरी या फिर जितनी ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे तो भाई विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी ज़्यादा, यहाँ पर इसको शक्ति ज़्यादा मिलेगी विभवांतर ज़्यादा लगाने से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ देखिए विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो जितने ज़्यादा विभवांतर लगाने के कारण जितना विभवांतर लगाएंगे उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो क्या है, विद्युत धारा और ये विभवांतर क्या है, समानुपाती है एक दूसरे के। विद्युत धारा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये आई है और ये जो समानुपात का चिन्ह है, अब तो आपने पढ़ा ही होगा पहले कि समानुपात के चिन्ह को हटाने के लिए कोई स्थिरांक आता है, अनुपातिक स्थिरांक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा हमारा v, ये हमारा समानुपात का चिन्ह हट गया और ये आई इंटू में आर आ गया। यहाँ पर क्या है, आर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है, आर क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ओम का नियम, ये ऐसे बनता है ओम का नियम। याद रखिएगा कि आर समानुपातिक स्थिरांक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज टू आई इंटू आर, ठीक है। तो ये हमारा ओम का नियम क्या हो गया, बन गया। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।